हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम मेन करंट अफेयर इशू में डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे आपके जीएस 3 के सिलेबस में जो है क्लियरली मेंशन्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपकी ब्रिक्स हो गई, आपकी सार्क हो गई। तो ऐसे ही आपकी इंडिया जिसमें इन्वॉल्व है, जो इंडिया की मेंबरशिप है, वो आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये आपके करंट अफेयर्स में भी, न्यूज में भी बनी है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन और मेंस में भी एक क्वेश्चन। प्लस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एससीयू से रिलेटेड है, जो इंडिया जिसमें इन्वॉल्व है। तो हम डिस्कस करेंगे उसका एससीयू का स्ट्रक्चर, एससीयू क्यों न्यूज में है, और आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये हमारा वीकली शेड्यूल है आपके सामने। डेली 10 एमसीक्यू सीरीज हम लोग रिवाइज करते हैं 10:15 बजे। इसमें हम एचपीजी के करते हैं आपका वेनसडे को, और संडे को यहाँ पे हम करते हैं आपका इकोनॉमी से रिलेटेड आपके 10 एमसीक्यूज, जिसमें हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। तो आपका आरंभ इनिशिएटिव है, जिसमें आपका फ्री एनसीईआरटी कोर्सेज आपको अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप एनसीईआरटी रीड करके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम मेंस रिलेटेड करंट अफेयर करते हैं, तो ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी भी आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उन्हें देख सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, सेक्रेटरीट और क्लर्क से रिलेटेड, प्लस आपके सी सैट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप सी सैट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो जीएस क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो सीरीज भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज वाई इन न्यूज। सबसे पहले हम ये क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि आपका न्यूज में है कि ईरान और बेलारूस 2 कंट्रीज हैं, ये बहुत ही जल्द आपका एससीओ के मेंबर्स बन सकते हैं। इससे पहले आपके एससीओ के जो 2 मेंबर्स बने थे वो थे आपके इंडिया और पाकिस्तान, 2017 में बने थे। उसके बाद अब 2 नए मेंबर ऐड होने की जो है प्रोसेस शुरू होगी। एससीओ का जो समिट है इस साल वो सितंबर में आपका हेल्ड होने जा रहा है, कहाँ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसीलिए न्यूज में था। और वहीं पे जो है आपका अडॉप्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट ईरान के लिए, कि उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी, क्या उसकी आपको कंडीशंस रहेंगी मेंबरशिप के लिए। ऐसे ही आपका बेलारूस का जो प्रोसीजर है वो भी आपका स्टार्ट किया जाएगा मेंबरशिप के लिए। तो ये होने वाला है आपका समरकंद समिट में, विच इज गोइंग टू हेल्ड इन सितंबर दिस ईयर। तो नेक्स्ट आपका है इंडिया होस्ट करेगा एससीओ समिट नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करने वाला है, इसीलिए इंडिया से रिलेटेड ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज्यादा, वो है वाराणसी। वाराणसी है, उसे सिलेक्ट किया गया एससीओ रीजन का पहला, ठीक है, तो पहली बार ही ऐसा कोई टाइटल दिया जा रहा है, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो एससीओ रीजन में आपके कितने कंट्रीज हैं? अब आपके पूरे टोटल ईरान और बेलारूस को मिला के होने वाले हैं 10 कंट्रीज। तो उन 10 कंट्रीज की कल्चरल, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बोला गया है वाराणसी को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। तो देखते हैं हम एससीओ का स्ट्रक्चर। तो कभी कभी ये जो आपके स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और मेंस के लिए तो अगर आपने इंट्रोडक्शन देनी है, एससीओ के बारे में कुछ लिखना है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी आया है, तो इंट्रोडक्शन बेसिस पे तो आप ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एससीओ क्या है? परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परमानेंट है और इंटर गवर्नमेंटल है। सेकंड है कि ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन मतलब आपका यूरोप प्लस एशिया। तो आप देखेंगे इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है और एशिया की तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो ये यूरोपियन जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डील करता है आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फेयर में। और इसका एम है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन मेंटेन करना। तो जहाँ चाइना, पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व हो, तो आपने देखा इन कंट्रीज के बीच में वॉर्स भी हो चुकी हैं। तो इसलिए पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एससीओ क्रिएट हुआ था आपका 2001 में, और 2002 में आपका चार्टर साइन हुआ था, और 2003 में इट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो एससीओ से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आपके। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला रीजन है ये सारा एससीओ के मेंबर्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रशिया है, चाइना है, यहाँ इंडिया है, पाकिस्तान है, ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। ऐसे ही जो ग्रीन है ये आपके ऑब्जर्वर्स हैं,
तो आपके अब ये मेंबर्स बनने जा रहे हैं। मंगोलिया है आपका, ईरान है, ठीक है, अफगानिस्तान है और बेलारूस है। अब इसमें से आपका बेलारूस और ईरान जो है वो मेंबर्स बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो ये लिस्ट भी आपकी क्रोनोलॉजिकली ही है। जो आपके फर्स्ट 5 इसमें हैं वो आपके थे शंघाई 5, ठीक है। शंघाई 5 जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1995-96 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 5 कंट्रीज आपकी इन्वॉल्व थी जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब 2001 में जब ये चेंज होके बनी आपकी एससीओ, तो इसमें क्या हुआ, आपके उज्बेकिस्तान की एडिशन हुई, ठीक है। जब उज्बेकिस्तान की एडिशन हुई 2001 में, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया एंड इट बिकेम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब 2017 में आपका ऐड हुए इंडिया और पाकिस्तान। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकली है। अब नेक्स्ट आपके जो ऐड हो रहे हैं वो है आपके बेलारूस और ईरान। तो ये ऑब्जर्वर स्टेट से आपके जा रहे हैं कहाँ, मेंबर स्टेट्स में। इंडिया भी पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, वहां से वो ट्रांसफर होके मेंबर स्टेट में गया था। तो ये मैप आप ध्यान में रखिए और ये रीजन देखिए कि ये रीजन कितना वाइड है। तो अगर इस रीजन में आपकी पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी, आपकी मेंटेन किया जाएगा कंडीशंस को एमिकेबल, तो आपका पूरा वर्ल्ड पीस जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने शंघाई 5 देखा, ठीक है। आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब मेंशन है। तो हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं। इंटरनल पॉलिसी क्या रहती है आपकी, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर कॉमन डेवलपमेंट। अब ये सारे पॉइंट्स जब आप रीड कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन सबको दिमाग में जरूर रखिए। प्लस आपका रशिया है, रशिया तो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम आपको जो है ग्रुपिंग देखने को मिलती है। एक तरफ रशिया है जो इंडिया का फ्रेंड है, दूसरी तरफ आपके चाइना और पाकिस्तान है जिनके साथ इंडिया ने काफी वॉर्स जो है वो लड़ चुका है। तो एक्सटर्नल पॉलिसी में क्या है एससीओ की, कि प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग ऑफ एनी थर्ड कंट्री एंड ओपननेस। तो अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू एससीओ जो है वो क्या बताना चाहता है कि उसका जो एम है किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करना नहीं है। उसका एम है आपका कॉमन डेवलपमेंट। ये सारी रीजन की जो सारी कंट्रीज आपके साथ में आ रही हैं वो डेवलपमेंट के लिए आ रही है, ना ही किसी और कंट्री को थ्रेटन करने के लिए या परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको यही पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इसको फॉर्म करने की बात कही गई है। ऐसे ही आपका मेंटेनेंस ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ठीक है। तो जहां हमने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की बात की है, तो स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। वो रोल आपका प्ले कर रहा है एससीओ। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल, इस सब रीजन जो है, इस सब फील्ड्स में जो है क्या करना है, हमें एनहांस करने हैं अपने टाइज। तो आप देख रहे हैं कि आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। रशिया है तो हम काफ़ी एक्सचेंज करते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हमारे भी रशिया और इंडिया के बीच में होता है। ब्रह्मोस हमने जो है वो रशिया की हेल्प से बनाए हैं इंडिया में। तो ये जो है सारे टाइज, इसमें भी ये हेल्प करेगा। प्लस promote effective cooperation in politics, trade and economy, research and technology and culture। तो हमने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का देख ही लिया है कि रशिया इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी। तो अब स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो सस्पिशन है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, इसी की वजह से क्या है आपका वॉर्स हुई थी पास्ट में। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कॉमन है। अब स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्गेनाइज करना है, तो इसको रफली आप इजीली याद रख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मेन इसमें आपका ये 3 है जो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, जो कि आपके इंटरनल जो भी पॉलिसीज होती है वो बनाता है, कौन से मेंबर स्टेट्स के साथ या फिर कौन से डायलॉग पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ इंटरेक्ट करना है, या
कोऑपरेशन बढ़ानी है, वो आपका ये बताता है। नेक्स्ट आपका है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक स्फेयर में या फिर बजट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो आपकी ये बॉडी देती है। फाइनली आपका है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसको डिस्कस करता है या उसको कंडक्ट करता है। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने न्यूज में भी सुना होगा एससीओ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसके अंडर आपका रैट्स काउंसिल आता है और रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है। तो ये रैट्स है, ये आपके एससीओ के कौन सा प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और आपका जो है ये है, ये इसको प्रमोट नहीं करता ये, इसलिए टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए आपकी ये बॉडी बनी थी। नेक्स्ट हमारा है रेलेवेंस टू इंडिया। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इंडिया कैसे इन्वॉल्व है एससीओ में, या क्या इंडिया स्टेप्स ले सकता है एससीओ का मेंबर होने के बावजूद। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया जो है वो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था उसका 2005 में और मेंबर बना 2017 में, ये हम डिस्कस करते आ ही रहे हैं। इंडिया के साथ पाकिस्तान भी मेंबर बना था। अब इंडिया क्या कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, डिस्कस डिफरेंसेस विद अदर मेंबर्स ऑन द साइड लाइन्स, कि आप जैसे एससीओ समिट होगा फॉर एग्जांपल, अभी समरकंद में ही एससीओ समिट आपका है, तो एससीओ समिट तो है ही, बट जब लीडर्स मिल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के तो वो साइड लाइन पे और भी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है आपकी म्यूचुअल टाइज के लिए या कोई भी दिक्कत एड्रेस करने के लिए। सेकंड है आपका, अब जैसे आपकी ये कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान है, तो इनके साथ ऐसे तो हमने देखा था कि जब हमारा जो है गलवान वैली वाला इशू हो गया था तो चाइना के साथ हमारे अच्छे नहीं चल रहे थे रिश्ते, वैसे ही पाकिस्तान के साथ तो सीज फायर वायलेट होता रहता है, प्लस आपका जो है दिक्कत आती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी बायलेटरल मीटिंग का नेगोशिएशन का पॉइंट बन जाता है एससीओ समिट। ऐसे तो चाइना पाकिस्तान से इंडिया चाहे मीटिंग करे ना करे, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म में तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि जाना होगा और आपको मिलना भी होगा। ऐसे ही आपकी कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर, जो कि हमने देखा ही है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। फिर फुलफिलिंग एनर्जी डिमांड्स, फुलफिलिंग एनर्जी डिमांड्स, अब आपको पता है इंडिया जो है वो क्या है, एनर्जी डेफिशिट कंट्री है। हम क्या है, इंपोर्ट करते हैं आपका ऑयल, कोल, किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी है। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे, उनके साथ हम कनेक्टिविटी यहाँ पे बना सकते हैं। और जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज में टापी, टापी आपका क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये पाइपलाइन बन रही थी जो कि अब स्टॉल्ड है। ऐसे ही आपने देखा होगा आईपीआई, आईपीआई आपका क्या है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये भी पाइपलाइन बन रही थी बट अभी स्टॉल्ड है। तो ये आपका एज अ प्लेटफॉर्म वर्क कर सकता है एससीओ, इनको एड्रेस करने के लिए या डिस्कस करने के लिए या फर्दर इनमें प्रोग्रेस लाने के लिए। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइज। तो इकोनॉमिक टाइज में बेसिकली आपकी जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं या फिर बाकी कंट्रीज भी, ये आपके इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए मार्केट का काम कर सकता है। ये है आपका इकोनॉमिक टाइज, चाहे वो फिर गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे आपकी आईटी सर्विस रिलेटेड सर्विसेज हो, तो उसके लिए हम ये इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जियो पॉलिटिकल। अब जियो पॉलिटिकल में क्या है, इंडिया की क्या है, फॉरेन पॉलिसी है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंडर जो है इंडिया कनेक्ट कर सकता है आपके उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज से, प्लस आपका रशिया और चाइना जो है और पाकिस्तान, तो इसमें आपका काफी जो है आपको जियो पॉलिटिक्स नजर आता है, क्योंकि रशिया जो है वो आपका ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया का, और आपका सेम टाइम पे चाइना और पाकिस्तान है, दे आर कंसिडर्ड टू बी इंडिया नियर एनिमीज, क्योंकि हम वॉर्स लड़ चुके हैं काफी एक दूसरे के साथ, इसलिए जियो पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। अब कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इंडिया के सामने। सबसे पहला तो है पाकिस्तान के इंक्लूजन, क्योंकि अब इंडिया कुछ भी प्रपोज करेगा या कोई भी आपकी जो है पॉइंट सामने रखेगा तो पाकिस्तान उसको ऑफ कोर्स वीटो करेगा ही, इसलिए चाइना की इंक्लूजन इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, आपको चैलेंज हो जाता है रादर इंडिया के लिए। सेकंड है आपका कि इंडिया जो है वो एक जो है फिडल बन के रह जाएगा, यानी साइड हीरो बन के रह जाएगा इसमें, क्योंकि चाइना और रशिया जो को फाउंडर्स है वो डोमिनेंट पावर्स है आपके एससीओ की। वैसे ही आपका थर्ड है कि इंडिया को जो है अपनी ग्रोइंग पार्टनरशिप है
वेस्ट के साथ वो डाइल्यूट करनी होगी, क्योंकि आपके एससीओ ने क्या है, एंटी वेस्ट पोस्चर अडॉप्ट किया है। जो एससीओ का स्टांस है वो इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कोई अमेरिकन कंट्री नहीं है आपकी, कोई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, आपकी यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूरोप की कंट्रीज और आपकी एशिया जो है डोमिनेंट है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जैसे आपको पता ही है। तो ऐसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया है, तो वहाँ इंडिया के लिए एक चैलेंज पोजेस होता है कि इंडिया कैसे बैलेंस क्रिएट करेगा। तो ये चैलेंजेस है इंडिया के आपके एससीओ से रिलेटेड। तो अब एससीओ हमने एज अ मेंस का टॉपिक देखा, तो हमने देखा इंडिया के पास वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया कैसे बैलेंस करेगा इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, जहाँ पे उसको वेस्ट के साथ भी रिलेशंस रखने हैं और आपके एससीओ सार्क की जो आपकी एशियन कंट्रीज है इनके जो ग्रुपिंग्स है इनके साथ भी आपको इन्वॉल्व रहना है। तो ये हमारा एससीओ से रिलेटेड टॉपिक था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा रिसेंटली समिट हो रहा है, तो आप ज़रूर पढ़िए। प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दो चार, और मेंस के पर्सपेक्टिव में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग से मेंशन्ड है, और आपने मेंस के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। तो ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स है, कुछ पेड इनिशिएटिव्स है, आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।